अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं वसीमुल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। नाज़रीन, आइंदा ये मेरा बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान की जानिब से सामने आई है। अफ़गान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान ने ट्राइका को ज्वाइन किया है। ट्राइका एक है क्या, इसके क्या मकासद है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। नाज़रीन, पाकिस्तान है हाल ही में ट्राइका को ज्वाइन किया है। ट्राइका जो इसका लफ्ज़ी मतलब है वो है कॉम्बिनेशन या ग्रुप। इसमें जो ट्राइका है अफ़गान पीस प्रोसेस में इसमें 3 मुल्क हैं, रशिया, चाइना और अमेरिका। जो अफ़गान पीस प्रोसेस में जिनके बहुत इनिशिएटिव्स हैं या जो सरगर्म हैं अफ़गान पीस प्रोसेस में, अब इसमें पाकिस्तान ने भी इनको ज्वाइन किया है इस ग्रुप को, और पाकिस्तान की भी अब इन्वॉल्वमेंट होगी अफ़गान पीस प्रोसेस में बैकडोर से। तो पहले पाकिस्तान की कोशिश रही है, लेकिन जो ये जो ट्राइका ग्रुप है अफ़गान पीस प्रोसेस के हवाले से, इसमें पाकिस्तान ने अभी ज्वाइन किया है, रिसेंटली ज्वाइन किया है। पाकिस्तान ये जो ट्राइका जो ग्रुप है इसने अफ़गान गवर्नमेंट को ये कोशिश की है, इस बात पर जोर दिया है कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो मामलात हैं अमेरिका के जाने के बाद, जो वहाँ पे तालिबान का जब तालिबान उसके बाद तालिबान को रोक रुकावट करने वाला कोई नहीं होगा, तो जो तालिबान है वो अमन में जो खलल नहीं डालेंगे। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो ट्राइका है इसने ज़ोर दिया है अफ़गान गवर्नमेंट पर कि मुल्क के अंदर जो तालिबान के साथ निगोसिएशन कर सकते हैं वो निगोसिएशन करें, ताकि बाद में अमेरिका के जाने के बाद, नेटो फोर्सेस के अफ़गानिस्तान में जाने के बाद यहाँ पर अमन अमान बहाल रह सके। अब जो पाकिस्तान ने ट्राइका को, इसके अलावा ट्राइका ने ये मुतालबात किए हैं कि अगर कोई अफ़गानिस्तान में कोई तालिबान का कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर किसी गवर्नमेंट में आता है, किसी गवर्नमेंट का हिस्सा बनता है, तो उसके लिए यो यूनाइटेड नेशंस के जो पूरी दुनिया में जो पीस के अदारे हैं बड़े, यूनाइटेड नेशंस को खुसूसी इस चीज़ का हक हासिल होना चाहिए कि वो रिव्यू करे, जो कोई रिप्रेजेंटेटिव सामने आए उसको, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जा सके कि आया ये बंदा इस जो ज़िम्मेदारी का अहल है या नहीं है। ये ज़िम्मेदारी यूनाइटेड नेशंस को देनी चाहिए। इसके बाद जो अगली जो उनकी डिमांड थी वो ये थी कि जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, पाकिस्तान ने अफ़गान गवर्नमेंट को इस बात पर जोर दिया है कि जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग अफ़गानिस्तान से अक्सर जो फायरिंग होती है वो पाकिस्तानी बॉर्डर पर होती है, पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट किया जाता है या सिविलियंस को टारगेट किया जाता है। तो इस जो ये जो इसने ट्राइका को ज्वाइन करने के बाद पाकिस्तान ने जो अफ़गान गवर्नमेंट है उनसे ये मुतालबा किया है कि ये जो क्रॉस जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर की क्रॉस फायरिंग है, इसको रोका जाए। अब ये जो मीटिंग हुई है, जो अफ़गान गवर्नमेंट के साथ मुतालबात हुए हैं, ये जो बाकी जो मुतालबात ट्राइका के गवर्नमेंट के साथ हुए हैं, ये दोहा में मुलाकात हुई है हाल ही में। जो अफ़गान गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनसे भी ट्राइका के जो मेंबर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा ट्राइका के रिप्रेजेंटेटिव्स की मुलाकात, जिसमें पाकिस्तान से भी ज़िम्मेदारान थे, इनकी तालिबान के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। ये जो मुलाकात हुई है इसमें इस बात पर जोर दिया गया है या ये बात भी डिस्कस की गई है कि इससे पहले जो मिलिट्री सोल्यूशन था अफ़गान पीस प्रोसेस में, आया ये कैसा रहा, इसका क्या एक्सपीरियंस है, इन फ्यूचर इसका क्या हो सकता है, और दूसरा जो पॉलिटिकल सोल्यूशन है अफ़गान पीस प्रोसेस में, इसके बारे में डिस्कशन की गई। जबकि जो दोनों फरीक थे, तालिबान की जानब से भी और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे उनकी जानब से मुतमईन तो ज़रूर किया गया है ये जो ट्राइका के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए, तालिबान को मनाने की भी कोशिश की गई है। जो तुर्की की जानिब से इस्तांबुल में एक पीस समिट करवाया जा रहा था, उसमें तालिबान ने शिरकत करने से इनकार कर दिया था। उस पर भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ट्राइका के, इन्होंने तालिबान को मनाने की कोशिश की है कि इस पीस समिट में शिरकत करें।
हमने आपको पहले भी आगाह किया था कि जो तालिबान का ये फ़ैसला था ट्रॉइका में पीस समिट में शिरकत ना करने का, ये फ़ैसला अमेरिका के डिले की वजह से किया कि अमेरिकन फोर्सेस का जो डिले होना था, अमेरिकन फोर्सेस का जो विड्रॉल होना था अफ़गानिस्तान से और नेटो फोर्सेस का, उसमें डिले की वजह से फरवरी लास्ट डेट थी। और जो अमेरिका है वो ताहाल अभी जो उसने 1 मई से अपना विड्रॉल शुरू किया है, जो 11 सितंबर 2021 तक ये विड्रॉल हो जाएगा। ये तकरीबन 20 बरस मुकम्मल होंगे, जो 20वीं एनिवर्सरी है 9/11 का जो वाक़या हुआ था उसकी। नाज़रीन, इसके अलावा जो ट्राइको ने बात की है वो इस जो अफ़गानिस्तान और जो अमेरिकन फोर्सेस और नेटो की विड्रॉल है उस पर बात की है कि जो अमेरिकन फोर्सेस का विड्रॉल 1 मई से शुरू हुआ है, इनके विड्रॉल में किसी किस्म की कोई रुकावट तालिबान नहीं डालेंगे या इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इन पर अटैक नहीं करेंगे, इनको पीसफुल तरीके से यहाँ से वापस जाने देंगे। इसके अलावा जो तालिबान को इस चीज़ पर ज़ोर दिया गया और अफ़गान गवर्नमेंट को कि जो इसके बाद जो ट्रॉइका ने ये फैसला किया है कि इसके बाद जो अमेरिकन विड्रॉल के बाद अगर कोई वहाँ पे कोई स्टैब्लिशमेंट कोई गवर्नमेंट बनती है तो किसी ऐसी गवर्नमेंट या किसी ऐसे स्टैब्लिशमेंट को ट्रॉइका के ये जो मुल्क है 4 ये इसको सपोर्ट नहीं करेंगे जो बाय फोर्स वहाँ पर आए। अगर कोई बाय फोर्स वहाँ पे कोई हुकूमत या कोई स्टैब्लिशमेंट आती है तो उसको ये जो 4 मुल्क हैं ये उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि तालिबान को जो पीस मेंटेन करने के लिए या जो तालिबान की सरगर्मियां हैं उनको दूसरे जो ममालिक हैं, पड़ोसी ममालिक हैं, उनको थ्रेट करने से रोका गया है। और ये अफ़गान गवर्नमेंट से भी ये मुतालबा किया गया है कि तालिबान जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन है, ये चाहे तालिबान है या कोई और जमात है, इसके ज़रिए जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन है ये किसी दूसरे मुल्क को थ्रेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और दूसरे किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। जैसे हाल ही में हमने देखा कि 2016 का वाक़या पेश आया, 16 दिसंबर 2014 को ये वाक़या पेश आया कि पाकिस्तान पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर तारीक़ तालिबान अफ़गानिस्तान की तरफ से हमला किया गया और जिसके नतीजे में 150 अफराद जिसमें 130 जो तालिब इल्म थे, स्टूडेंट्स थे, वो भी इसमें शामिल थे, उनको भी मारा गया। तो इस तरह के बड़े वाक़यात भी हमने माज़ी करीब में देखे कि जो अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर हमले किए गए। अब जो इस मामले को भी रोकने के लिए अफ़गान हुकूमत पर और तालिबान पर ज़ोर दिया गया है कि आइंदा इस तरह की सरगर्मियों से भी इज्तनाब किया जाए ताकि जो ये अफ़गानिस्तान है ये पीसफुल कंट्री बने और यहाँ पर तजारत हो और यहाँ पर इंडस्ट्री कायम हो। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडन का भी कहना था कि हम फ्यूचर में अफ़गानिस्तान में इंडस्ट्री को लाना चाहते हैं, बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं, एक पीसफुल कंट्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने जो गुज़श्ता चंद दहाइयों से ये जो जंग लड़ी है जो तालिबान और अमेरिका या दूसरी फोर्सेस के साथ या रशिया के साथ जो जंग लड़ी है, इसमें तमाम जो नुकसान हुआ है वो अफ़गानिस्तान का हुआ है। अफ़गानिस्तान के जो सिविलियंस हैं इसमें मारे गए हैं। तो हम नहीं चाहते कि मज़ीद ये जंग कंटिन्यू हो, हम इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं और अफ़गानिस्तान को एक पीसफुल कंट्री बनाना चाहते हैं। नाज़रीन, ये थी कुछ आज की अहम अपडेट्स जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। कमेंट की सूरत में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।